गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में मुसाफिर बस पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई और इसमें आग भड़क उठी। फायरिंग और हादसे में 8 अफराद जान भाग और 16 जख्मी हुए। Now at least 8 people have been killed and 26 others injured after terrorists opened fire on a passenger bus in Pakistan-occupied Kashmir. कि बसेस को निशाना बनाया जाता था दहशतगर्दों की जानिब से। अभी चिल्लास में ये निशाना बनाया गया। 9 अफराद जहां बहक हो गए हैं। जहां बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। गिलगित बाल्टिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। एक बस पर दनादन गोलियां बरसाई गई। वहीं आपको बता दें, बाल्टिस्तान में शनिवार को एक रिपोर्ट के मुताबिक जो खबर आई है उसमें बाल्टिस्तान में शनिवार को एक यात्री बस पर आतंकियों ने गोलीबारी की। लेकिन गल है ना, पता है जब आप और मैं चीमा साहब बात कर रहे हैं तो एजेंसियां जिहड़ियां नहीं पता, जिहड़े हर्षा टेप कर रहे हैं, जिहड़ी तुहाडी हर्षा टेप कर रहे हैं नहीं पता, वो सुते पे ने। बात तो ये पता सबको है कि क्या हो रहा है, लेकिन क्या वजह है। फिर मैं कहता हूं कि मोदी जब बंदा पाकिस्तान आवे फिर गल पेंगे। मेरा मकसद ये होता है, मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है भारत को। मुझे ये बताएगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो हम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या वजह है कि वाकयात रुकने में नहीं आ रहे हैं या फिर इन दहशतगर्दों को मौका मिल रहा है इन पहाड़ों में छुपने का। वी आर नॉट पाकिस्तानी, यार पाकिस्तानी नहीं है हम। कि मैं इधर पढ़ रहा हूँ। क्यों इतना नाराज हैं, क्यों गिलगित के लोग इतना नाराज हैं कि वो कह रहे हैं वी आर नॉट पाकिस्तान। गिलगित में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको लगता है इसके अंदर कहीं पे भी थोड़ा सा भी इंडिया का कोई हाथ होगा? नहीं यार, देखो इंडिया का हाथ, देखो पता है एक बंदा जब कमजोरी की तरफ जा रहा हो ना, और उसका जो दुश्मन होता है ना, और वो हरीफ भी सख्त हो, सख्त इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो बड़ा ऊपर जा रहे हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते। ठीक है, उनको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो बड़ा ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने वाली चीज को डिस्कस करना। मैं कहना मोदी टाइप बंदा को आवे, मेरा मकसद है नेशनलिस्ट आवे को बंदा। मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है भारत को। जय हिंद दोस्तों, गुलाम कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान, आप लोगों ने नाम सुना होगा। आए दिन यहाँ पे मांग उठती रहती है कि हमें भारत से मिलना है। लद्दाख साइड वाला इलाका पाकिस्तान में जो लगता है, तो वहाँ पे भाई गुलाम कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान के लोग बागी हो गए और उन्होंने एक पर्यटक बस पे जोरदार फायरिंग कर दी, अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस की तरफ से एक साझा बयान आया जिसमें उनके हिसाब से 8 पाकिस्तानी पर्यटक, जो अमीर पर्यटक थे, जो जाके गिलगित बाल्टिस्तान में अय्यासी करते, उनको जो है गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। तो दोस्तों, जो 8 मरे हैं इसमें से पाकिस्तानी आर्मी के परिवार से भी 2-3 लोग थे। तो आप लोग समझ सकते हैं, बहुत गुस्साए लोग थे। और जब इन्होंने हमला किया तो पाकिस्तानी आर्मी ने क्या कह दिया कि ये सब आतंकवादी हैं। जब दोस्तों भारत में मुंबई अटैक करवाते हैं अजमल कसाब, तो पता नहीं क्या क्या, मुझे मसूद अजहर, हाफिज सईद, उन सबको पाकिस्तान अल्लाह का मुजाहिदीन बोलता है। लेकिन जब इनके घर में हमला हुआ, पाकिस्तान के आर्मी के फैमिली पे हमला हुआ, तो फटाफट उनको क्या बता दिया, आतंकवादी, जबकि वो थे गिलगित बाल्टिस्तान और गुलाम कश्मीर के लोकल लोग। तो भाई गुलाम कश्मीर और पीओके। और अब बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां संग्राम छिड़ने वाला है। पीओके के अलावा अब गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी पाकिस्तान की सरकार, उसकी सेना के जुल्म से परेशान हैं। गिलगित में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको लगता है इसके अंदर कहीं पे भी थोड़ा सा भी इंडिया का कोई हाथ होगा? नहीं यार, देखो इंडिया का हाथ, देखो पता है एक बंदा जब कमजोरी की तरफ जा रहा हो ना, और उसका जो दुश्मन होता है ना, और वो हरीफ भी सख्त हो, सख्त इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो बड़ा ऊपर जा रहे हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते। ठीक है, उनको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो बड़ा ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने वाली चीज को डिस्कस करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए कि हम भी जो आप स्पेशली कोई टॉपिक रखेंगे ना, उस पर कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, लेकिन ये चीजें हैं कि अगर वो कर भी रहा है, गलत तो हम है ना, हम बिक तो हम रहे हैं ना। उसके पीछे रीजन देखें कि अगर वो कोई हमारा पाकिस्तानी बिक रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके हालात है या उसकी लग्जरी है या उसका मेंटल लेवल ऐसा है। ठीक है, उसको हमें चेक करना चाहिए। ये स्टेट का अवाम के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होता है। मतलब अगर लेट्स सपोज कोई भी, मैं इंडिया की नाम नहीं लेता, कोई भी अगर अमेरिका की बात करें, किसी की भी बात करें, अगर वो इन्वॉल्व है तो हम मौका क्यों दे रहे हैं? पहले नंबर पे तो सवाल ये पैदा होता है। और वो गिलगित में ही इन्वॉल्व क्यों होते हैं, वो बलोचिस्तान में इन्वॉल्व क्यों होते हैं, वो पंजाब में, लाहौर में क्यों नहीं इन्वॉल्व होते? इसका मतलब ये है कि लाहौर के रहने वालों को कहीं ना कहीं फैसिलिटीज बेहतर मिल रही है एज कम्पेयर टू बलोचिस्तान, एज कम्पेयर टू गिलगित। ये बात ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे नैरेटिव 75 साल से आपने भी सुना, मैंने भी सुना कि भाई पाकिस्तान को इंडिया तबाह करना चाहता है, ये है वो है। आज इस बुरी कंडीशन में हम मौजूद हैं, वो तबाही किसने की? और दूसरे नंबर पे अगर इंडिया ने अटैक करना होता, इससे बेहतर कोई टाइम था इंडिया के लिए? नहीं, देखिए पता क्या बात है, इंडिया अटैक हम पे नहीं कर सकता बहुत सारी चीजों की वजह से। ठीक है, हम एटमी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पाक आर्मी जो है, उनका एक
नाम है यार, दुनिया में ऐसा नहीं है। ये हमारी इंटरनल लड़ाई है, इसको हम खुद खत्म कर सकते हैं। पाक आर्मी का नाम है, नो डाउट नाम है, पाक आर्मी नाम तो है, लेकिन जैसे वो आजकल पब्लिक के साथ एंगेज है, आजकल वो लोगों को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द, मैं उस एक आइडियोलॉजी को मैं कहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मोदी साहब आके पाकिस्तान से उन्होंने केड़ी लोड़े आके अपनी जेब की डाल रहे थे, मैं नहीं कह रहा है। मैं तो कहता हूं कि मोदी साहब जो कोई ऐसा बंदा है जो यहाँ पे नेशनलिज्म दे आ। बात तो सही है तार साहब, नेशनलिज्म की बातें तो सारे करते हैं, 14 अगस्त 23 मार्च, और हर कोई कहता है कि हमने बड़ी मोटरसाइकिल झंडा ला लेने नाल तुसी ना करो कि तुसी पाकिस्तानी बने, दिस इज रॉन्ग फिलॉसफी। नहीं, वो जरदारीज और भुट्टोस कहते हैं हमने कुर्बानियां दी हैं, नवाज शरीफ कहते हैं मैं मुल्क के लिए उन्होंने कुर्बानी बकरे की दी होगी, वो और कुर्बानी नहीं दी। इससे अलावा मैं नहीं मानता उन्होंने कुर्बानी दी। कुर्बानी के बदले उन्होंने जो लुट पाई है वो उसका क्या करेंगे आप? जी अन्नी पाई ने जिनियां शुगर मिले हैं, जरदारी साहब की सिंध की सारी शुगर मिले हैं जरदारी साहब की, बल्कि उनको गिफ्ट किया गया था, उनको गिफ्ट किया गया था कि आप अपनी शुगर पहले एक्सपोर्ट कर लें फिर बाद में इंपोर्ट करते हैं। तो ये चीमा साहब, ये या तो पता नहीं, यही एक बीमारी है कि आप पाकिस्तानी ज्यादातर ये समझते हैं कि हर बंदा रोटियां नाक में डालता है, लेकिन यही एक इशू है आपका, यही इशू है आपका। लेकिन चले कोई नहीं, 76 साल हो गए, 176 साल और वेट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। बात सही है तार साहब, ये ऐसे ही है कि ये ब्लीडिंग कब रुकेगी। पैसा तो बहुत है, इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, दैट्स ओनली हाउ टाइम ही बता सकता है। और ऐसा कौन नेशनलिस्ट आ सकता है और किसको मौका दिया जाता है कि वो ऐसे काम कर सके, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच सारे तार साहब, सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और इस कंडीशन को देखते हुए गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद में लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के अदारों एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, गिलगित के लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं पता क्या बात है, आपका टॉपिक आज बड़ा अच्छा है कि बात ये है कि हमारा जो अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की सिर्फ बात कर रहे हैं ना, मैं एज ए पाकिस्तानी किसी पार्टी को नहीं वो सपोर्ट करके ये बात कर रहा, एज ए पाकिस्तानी मुझे मेरा राइट है कि मैं जो जिस तरह की जिंदगी यहाँ पे गुजार रहा हूँ उसको मैं बता सकूँ, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की आप बात करते हैं, पंजाब में देख लें, अदर सूबों में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, हर हमारी स्टेट की पॉलिसियों से हर सूबा हर बंदा तंग ही है यार। ऐसी क्या वजह है कि मतलब हमारी स्टेट की पॉलिसी, ये बात मुझे आपको समझ आ रही है, हमारे अदारों को गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आ रही? और सेकेंडली, जैसे इमरान खान साहब ने रिसेंटली बोला है कि आपने फिर यानी अदारों को बोला है कि 1971 जैसा माहौल बनाया हुआ है, अल्लाह ना करे फिर से कोई बांग्लादेश अलहदा हो, तो क्या जैसे गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट होता नजर आ रहा है, अल्लाह ना करे कोई फिर 1971 जैसी कंडीशन बन जाए? देखिए अल्लाह ना करे कि ऐसे बने, लेकिन मैं एक बात करूंगा, जो सिनेरियो बना हुआ है ना, अल्लाह रहम फरमाए कि हम सब इकट्ठे ही रहे, वरना देखे ना स्टेट ने करना होता है। सबसे पहले बात में आपके चैनल के तवज्जो से करना चाहूंगा कि हमारी स्टेट जो है ना, जो अदारे हमारे, वो एज ए पाकिस्तानी मैं उनको ऐसे सोचता हूँ कि हमारी रिस्पेक्ट है, हमारी डिग्निटी है यार, ठीक है। तामीराती चीजें चलती रहनी चाहिए, ठीक है। हम हमारे साथ आप हैं, आपके साथ हम हैं, हमारा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपके बगैर हम अधूरे हैं, और डोमेस्टिक लेवल पे भी आपके बगैर अधूरे हैं, ठीक है। हमारी तनकीद ना समझे, हमारी बात को तनकीद ना समझे, हमारा दुख समझें कि हमारा दुख क्या है, कि हम पाकिस्तानी, हम भी एक अच्छी सांसें गुजारना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को लीगल तरीके से गुजारना चाहते हैं, क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, जिसका फायदा हो। जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप पूरी करें, यकीन करें, जो हमारी जिम्मेदारी है हम आज भी कर रहे हैं और नेक्स्ट भी ईमानदारी से करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि इदारों की रिस्पेक्ट की जाए, ये कीजिए, नो डाउट की जाए 100%, लेकिन इदारों को भी चाहिए पब्लिक की रिस्पेक्ट। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैसे गुलाम कश्मीर के लोग तड़फड़ा रहे हैं इस समय भारत में मिलने के लिए। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तानी अब कहीं ना कहीं से एंगल जोड़ जुड़ा के कल तक आप लोगों को खबर आएगी, ये जो हमले हुए इसमें राख की साजिश है, राख की साजिश है। पाकिस्तान कहेगा कि इसमें इंडिया की साजिश है, और इंडिया की साजिश अगर नहीं मिली तो कह देंगे अफगानों ने कराया, अफगान भी नहीं मिले तो कह देंगे इजराइल की साजिश है। पाकिस्तान की इसमें कोई गलती नहीं है। और दोस्तों इसमें जो एक महिला जो वो एक्सपायर हुई है इस हमले में, वो बताया जा रहा है कि भाई किसी आर्मी के बड़े अफसर की वाइफ थी। तो भाई देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वैसे ऐसी वाकयात किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए भाई, सबकी जान वैल्यू रखती है। लेकिन मैं वही सवाल पूछना चाहूंगा ऐसे लोगों से, जब भारत में अटैक्स करवाते हैं, ये भारत के वीर जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं, हमारे देश के लोकल लोगों को जब ऐसी एलिमिनेट किया जाता है आतंकवादी हमलों में,
तब तो वो अल्लाह के मुजाहिदीन होते हैं जो ये काम करते हैं। अब जब तुम्हारे देश में ऐसे घटना हुए थे वो कैसे हो गए भाई, वो आतंकवादी कैसे हो गए? उनको भी अल्लाह का मुजाहिदीन बोलो फिर, है ना। तरीके से बात तो ये बनती है। लेकिन दोस्तों ये भिखारिस्तान है। मदरसों की नफरत से इस समय ये मतलब तर हो गए। मदरसों की नफरत ने ईच एंड एवरी पाकिस्तान को इस टाइम इतनी बड़ी मानसिक संतुलन में असंतुलित कर दिया है कि आप लोग सोचो इस समय बच्चा बच्चा कहता मिल जाएगा कि दुश्मन कौन है, भारत है, हिंदू है, यहूदी है, इजराइल है। प्यार किससे करना है ये सब भूल गए। पढ़ाई लिखाई, साइंस हराम, फलाना हराम, सब कुछ हराम। इस समय पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम में से मैं कह रहा हूँ 24 करोड़ आवाम लगी हुई है जिहाद करने पे, हिंदुओं के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ। तो फिर उस देश की तरक्की कहाँ से होगी? आए हर बात पे भारत से कंपैरिजन करने लग जाते हैं। अबे शर्म कर लो। इस समय मतलब इनके देश के जो पार्ट हैं वो टूट के इस समय भारत में मिलना चाहते हैं। पीओके भी मिलना चाहता है, गिलगिट बाल्टिस्तान भी, सिंध भी, और कई प्रांत में बताऊंगा आपको। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।